बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद। आप कौन कहाँ से है ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिएगा और सूरत हाल से हमें आगाह करें आपके इलाकों के अंदर क्या है। पूरे भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में आप यूँ कह सकते हैं कि कहीं गर्मी कहीं सर्दी, कहीं गर्मी कहीं सर्दी। यह सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, लेकिन मानसून ने चूँकि दस्तक दे दी है और मानसून अब जम्मू कश्मीर को भी टच करने जा रहा है। जुलाई के पहले हफ्ते में आप इसका असर ज़्यादा जम्मू प्रोविंस के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कश्मीर के अंदर देखेंगे। लेकिन जो महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है वो ख़तरनाक भी हैं। अलर्ट रहने की कोशिश रहने की ज़रूरत इस वक्त है हम सबको, ख़ासकर उन लोगों को जम्मू कश्मीर के इस टेरेन में या उन पहाड़ी इलाकों के अंदर जहाँ पर आम तौर पर थोड़ी बारिश के दौरान भी नुकसान का खदशा रहता है। तो सूरत हाल क्या रहने वाली है, चंद बातें मैं आपके सामने रखूँगा और महकमा मौसमियात के तर्जुमान से जो हमारी बात हुई या कन्फर्मेशन उनकी तरफ से की गई। एक तो ये कि 28 जून से यानी कल का दिन और फिर 1 जुलाई तक जब जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, बेशतर हिस्सों के अंदर मौसम अबरालूद रहेगा और इवनिंग में यानी शाम के वक्त में बारिशों का सिलसिला भी बहुत सारे इलाकों के अंदर देखा जाएगा। नंबर 1 फोरकास्ट जो है वेदर फोरकास्ट यानी एक हफ्ते में उतार चढ़ाव मौसम में देखेंगे। लेकिन एक तरफ कुछ लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि शायद मौसम तब्दील होने के साथ गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन ज़्यादा बारिशें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुदरत है, इसके आगे किसी की चलनी नहीं है, लेकिन जो पेशन गोइयाँ हैं वो सिर्फ आपके सामने रख रहे हैं। इसमें 90% के आसपास जो है वो पेशन गोइयाँ वो ठीक भी साबित हुई हैं अभी तक महकमा मौसमियात की। इसके साथ साथ कई दरिया हैं, नदी नाले हैं, वहाँ पर सतह आब में अचानक इजाफा हो सकता है। जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर या मकामी सतह पर, तो वहाँ पर भी ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा है कि जैसे बारिश होगी तो सीधी सी बात है कि पानी तो बढ़ना ही है। तो इसलिए एहतियात बरतें इन एरियाज़ के अंदर जिन एरियाज़ में आपके दाएं बाएं नाले हैं या टेरेन ऐसा है जहां पर नुकसान का ख़तरा रहता है। इसलिए लोगों को कहा गया है अलर्ट रहें, स्पेशली मानसून के इस सेशन के दौरान। ये तो क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी पहले कहा था, फिर श्रीनगर के अंदर महकमा मौसमियात की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई। पिछले 24 घंटों में जहां पर अलग अलग इलाकों के अंदर आप देखिए, पहले गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े और अब बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये हालात है, तो ये जो अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशंस हैं ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। श्रीनगर के अंदर 0.6 मिलीमीटर, काजीगुंड में 4.2, पहलगाम में 1.4, कुपवाड़ा 0.0, कोकरनाग के अंदर 12.4 मिलीमीटर बारिशें ये अभी तक रहा है। लेकिन जम्मू प्रोविंस की जहाँ तक बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 19.4 और कम से कम 17.6 डिग्री सेल्सियस जो है रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाए, यानी तापमान भी गिरावट उसमें दर्ज की जा रही है। उसका मतलब यह है कि बारिश के साथ साथ जिन जिन एरियाज़ के अंदर अभी बारिश नहीं हुई है, मौसम अबरालूद है, तो उसका भी कितना असर शुरुआती दौर में है। इसके अलावा इंतजामिया की तरफ से, कंसर्न अथॉरिटीज़ की तरफ से लोगों से एहतियात बरतने के लिए उन इलाकों के अंदर कहा गया है, स्पेशली विंटर कैपिटल जिसको आप कहते हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर, जहां पर 1.3 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान जाना ख़राब मौसम के बीच। दैट मीन्स ठंड है, शिद्दत की गर्मी है। त्रिकुटा हिल्स, खित्ता पीर पंचाल, चिनाब वैली और सरहदी इलाकों के अंदर, बलाई इलाकों में मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द हुआ है। तो वो एक पिछले दिनों जो हाहाकार मचा था कि गर्मी है, ये है, और साथ में पीडीडी ने भी परेशानियाँ खड़ी कर रखी हैं। अनस्केजुअल पावर कट्स जो हैं वो इस वक्त बाइस मुसीबत बनी है, बाइस अजाब लोगों के लिए। लेह और करगिल के भी, जहां पर माइनस टेम्परेचर तो पहले सर्दियों में जाता ही था, लेकिन आज भी करीब करीब पहुंच गया है 17.9, ज़्यादा से ज़्यादा बिलतरतीब 7.4 जो कि रात का है। लेकिन जो महकमा मौसमियात के तर्जुमान है उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि बारिशें लगातार इवनिंग के वक्त में हो सकती हैं। ये मानसून ऐसा गुजर सकता है और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मगरबी हवाओं का असर जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जाएगा, इस पर नुकसान का भी खदशा रहता है। लिहाजा लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्या आप समझेंगे, दो चीज़ें, ईद उल अज़हा है कल और परसों का दिन आप छोड़ दीजिएगा, कल का दिन जाने दीजिएगा। कल सऊदी अरब और बाज़ अरब मालिक के अंदर जहाँ पर ईद है, तो परसों जनूबी एशिया के अंदर, तो यहाँ पर मानसून का असर भी साथ साथ दिखेगा। तेज़ हवाएं बहुत सारे इलाकों में चलेंगी जो तस्दीक हुई है, और साथ ही साथ बारिशें भी। नंबर 1। नंबर 2, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशंस वहाँ पर भी थोड़ी सी परेशानी कर सकती हैं, क्योंकि जुलाई के मौसम में अचानक कब तब्दीली आ जाए पता नहीं रहता। पिछले साल भी यात्रियों की जान चली गई थी। मकामी सतह पर मुसलमानों ने, कश्मीरी पंडितों ने, तमाम लोगों ने मिलकर सिविल इदारों के साथ, जिम्मेदारान के साथ, पुलिस के साथ, NDRF, SDRF, CRPF, ITBP, फ़ौज, पुलिस, SOG, तमाम लोगों के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया था। लेकिन फिर भी कई लोगों की जान गई थी, कई लोग बह गए थे। वो सिचुएशन अपनी जगह, वो सारी सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन आज जो हालात बन रहे हैं, जो सिचुएशन बन रही है, थोड़ी सी परेशानी या थोड़ी सी मुसीबत वहाँ पर क्या है
कि आने वाले दिनों में अपने आसपास ख्याल रखिएगा। अगले 48 से 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जो इम्पॉर्टेंट है इस एतबार से कि मौसम के जहाँ पर आप गर्मी का एहसास काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कि शिद्दत की गर्मी से अब राहत मिलेगी, लेकिन उस बीच कहीं नुकसान ना उठाना पड़े, इस चीज़ का भी आप लोग को ख्याल रखना है। आसपास लोगों को देखिएगा, सोचिएगा, और जो नदी नालों के आसपास हैं वो सेफर प्लेसेस की तरफ मूव करें, नज़दीक ना जाएं। अचानक आप कल की तस्वीरें मैं कॉन्टीन्यूसली सोशल मीडिया पे देख रहा था और मैंने भी दिखाई कि कैसे अचानक धूप थी, पानी न जाने किन ऊपर वाले एरियाज़ में बारिश हुई थी। उज दरिया के अंदर 7 लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, 7 के साथ फंस गए, उन्हें पता ही नहीं चला। तो अल्लाह ना करे ये सिचुएशन बने, हालात ख़राब हो जाएं, आप और उन तमाम लोगों के लिए नुकसान उठाना पड़े जो दरियाओं के आसपास हैं। काश्तकारी का सीज़न है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, तो ख्याल रखिएगा। महकमा मौसमियात की सख्त पेशन गोई है। मुल्क भर के अंदर बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इसका असर देखने को मिलेगा। हिमालयन रीजन के अंदर ज़्यादा इसका असर, तेज़ हवाएँ भी होंगी, और ईद के आसपास जहाँ पर ज़्यादा ये परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, लिहाजा नुकसान के खदशात हैं, इसलिए अपने दाएं बाएं ज़बरदस्त एहतियात बरतिएगा। पहाड़ी इलाकों में है तो चट्टानें खिसकने का भी वाक़या पेश आ सकता है। बाकी तो हम अपडेट करते ही रहेंगे, और अल्लाह करे कि मौसम अच्छा रहे, कोई नुकसान ना हो, जानी माली नुकसान। तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी ज़्यादा पहले से जिनका इजहार किया जाता है, होप सो सब चीज़ें ठीक रहें, लेकिन एहतियात बरतिएगा क्योंकि पेशन गोई कर दी गई है। और ईद के आसपास बारिशें इवनिंग के टाइम में, बाद दोपहर ज़्यादा असर, बेशतर इलाकों में मौसम अबरालूद और तेज़ हवाएं भी परेशान कर सकती हैं। सालाबारी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, ओलावृष्टि के लिए कहा गया, लेकिन कुदरत है, किसी की थोड़ी ना चलती है। सो होप सो आप ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे और अपना ख्याल रखेंगे, और अपनी दुआओं का हिस्सा हम सबको ज़रूर बनाइएगा जब भी आपके हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में फ़िज़ा में बुलंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया।